हमने बैटर तैयार किया, इसके बाद हमने कंट्रोल C किया और कंट्रोल V किया तो बहुत सारा मैटर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद यहाँ पिछली क्लास में हमने देखा था फॉन्ट कैसे बदलते हैं। देखिए दिख रहे हैं, इतने सारे टाइप में आपके फॉन्ट है, किस स्टाइल में कर्सिव में लिखना है। और भी इसके अलावा भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब जिस फॉन्ट को आपको ज़रूरत है, जिस स्टाइल में आपको लिखना है उस स्टाइल का फॉन्ट इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए कर्सिव आ गया, यहाँ से आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए आया ना, वापस कंट्रोल A कर दिया हमने, बोल्ड कर सकते हो, फिर वापस हटा सकते हो, तिरछा कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, वापस हटा सकते हो, और यहाँ से बीच में से स्ट्राइक थ्रो कर सकते हो। फिर जो है बेस लाइन के नीचे ले जाना, बेस लाइन के नीचे और बेस लाइन के ऊपर ले जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। क्लियर, बन जाएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी इफेक्ट्स आपको अच्छा लगे उस इफेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, जिस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में कैसा आकर्षण लाना चाहते हैं तो आपको सेट करना है। राइट, कोई प्रॉब्लम? तो पिछली क्लास में मुझे ही देखा था। वापिस हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने हाईलाइट करके देखा, जिस क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, या क्लिक करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तब भी ये हाईलाइट कर देगा अलग अलग कलर में। ठीक है, तो जैसा भी आप चाहें वैसा डॉक्यूमेंटेशन को डिजाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम थोड़े से आगे बढ़े, कलर की बात करते हैं। वापस इसको हटा दिया, सिलेक्ट किया या कंट्रोल A कर दिया, फिर पूरा सिलेक्ट हो गया डॉक्यूमेंट। यहाँ से कलर, तो कलर की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर लगभग इतने सारे कलर दिखाई दे रहे हैं स्टैंडर्ड मोड में, लेकिन इनके अलावा भी कलर है हमारे पास। कौन सा कलर है? जो हम आज मार्केट में देख रहे हैं, जो कैटलॉग में देखते हैं तरह तरह के कलर। तो 1,60,00,000 कलरों का कॉम्बिनेशन है। कितना है? 1,60,00,000। मतलब नाम लेना संभव नहीं है उन कलरों के। जी कह सकते हैं लाइट जैसा था या ग्रीन जैसा था, ग्रीन लाइट था, ग्रीन डार्क था, और थोड़ा सा और ग्रीन डार्क, थोड़ा सा और ग्रीन डार्क था। मतलब इस टाइप के नाम ले सकते हो आप। डायरेक्ट ये नहीं कह सकते ग्रीन ही। ग्रीन की बात करोगे तो ग्रीन अलग होता है। ग्रीन में क्या होता है? यहाँ पर प्योर ग्रीन की यदि हम बात करें तो 255 जे है। दिख रहा है यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा, दिख रहा ना, जे 255 इसका कोड है, 0 डाल दिया हमने। यदि प्योर रेड की बात करें तो 255 ये प्योर रेड। और यदि हम बात करें किसकी, ब्लू की, तो 255 जे है। जे तुम्हारे प्राइमरी कलर है। हमने कितने कौन कौन से कलर बताए थे प्राइमरी? जैसे आपको याद रखना है, रेड ग्रीन ब्लू तो जे हो गए। ठीक है, एक और ब्लैक वाइट। जे ऐसे कलर इनको बनाया नहीं जा सकता। इनको क्या नहीं किया जा सकता? बनाया नहीं जा सकता। ये बने बनाए आते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्राइमरी कलर का यूज़ करके प्राइमरी कलर का यूज़ करके आप सेकेंडरी कलर जो भी पेंटिंग होती है आप, तो इन्हीं 3-4 कलर रख लो आप, सैकड़ों हज़ार लाखों कलर आप बना लो। ठीक है, तो मतलब फिक्स ये भी है कि जे कलर द्वारा बनाने में तकलीफ होगी तुम्हें। जैसे ये कलर लगा है, या तो आपको फिक्स पैमाना होना चाहिए, कितना अनुपात डाला है, तब बना सकते हो, नहीं तो नहीं। जैसे हम मशीन से बनवाते हैं तो जे कलर पे मिल जाएगा। क्यों? मशीन को पता है एक एक्यूरेसी में डालता है। जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो कलर्ड होते हैं, बेस दो चीज़ें होती हैं। यदि आपको सस्ता कलर चाहिए जीवन में, यदि सस्ता कलर, अच्छे से अच्छा कलर सस्ता चाहिए, क्या सबसे महंगा कलर को सस्ते में करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? बेस
बेस जो रहता है वाइट कलर का या जिस कलर का लेना चाहते हो वो कलर का ले लो आप, महंगा, और कंप्यूटर की मदद से मिला लो, वो तो फिक्स कर लो कि इतने हमने रेड डाला, इतना हमने ब्लू डाला, कल ही बताया था हमने। तो ये आप खुद मैनेज कर सकते हो बिल्कुल सस्ते में। पता चलिए वो 2500 की बाल्टी आती है, हम वो कलर मिक्स करवा दें तो 6000 की बाल्टी पहुंच जाती है। वो 2500 की बाल्टी आ रही है, कलर मिलाने पर वो 2500 की 6000 की पहुंच रही है। तो उस बजट को कम किया जा सकता है, आधे बजट में आपका कलर बन सकता है, कोई भी कलर जो आप चाहें। आप बस उस अनुपात को याद रखें कि हमें कौन सा कलर चाहिए, तो कितनी मात्रा में हमें मिलाना है। तो आपके पास वाट होता है, उस अनुपात से आप तौल के डालें कि 10 ग्राम ये 20 ग्राम ये है। अब क्योंकि आपके पास वाट होना चाहिए, क्योंकि नहीं करोगे तो कोई का कोई कलर हर बार मिलेगा और एक सा ही कलर मिलेगा हर बार। ऐसा नहीं कि मशीन कुछ और बनाती है आप कुछ और, नहीं। आप अनुपात फिक्स कर लो कि इस अनुपात में, जैसे हमने मान लो कंप्यूटर में देख के आए, आपने कहा कि नहीं यार हमें ये डालना है, क्या डालना है, आपको लगा ये कलर डालना है, तो इसका ग्राम में बदल दो, परसेंटेज में बदल दो, इसको 100 मान लो, 255 को क्या मान लो 100 ग्राम, क्या मान लो, कोई भी चीज 100 ही से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 100 के अनुपात प्रतिशत निकाल लो, उसको ग्राम में डिवाइडेशन कर दो, इतने परसेंटेज में डालें, तो आपको 100% यही कलर मिलेगा। क्लियर? तो कई जगह से हम सेविंग कर सकते हैं। कंप्यूटर सीखने का मतलब ये नहीं केवल एक काम हो जाए हमारा कि टाइपिस्ट बन जाए, और ऑफिस में बहुत सारे काम है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कई बार हम तो जब भी कोई भी काम करते हैं, फर्नीचर बनवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं या मकान बनाते हैं, तो पूरा कैलकुलेशन होता है हमारा पहले, कितना ईंट लगेगी, कितनी रेत लगेगी या कितना एंगल लगेगा, पूरा डायग्राम हम पहले यहाँ बनाएंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। प्लाई जो है, प्लाई कैसे कटवाएं कि वेस्टेज ना जाए, तो ये सब हमारे पास सॉफ्ट में है। तो सॉफ्ट में हमें तो नुकसान तो कुछ होना नहीं है, लेकिन हार्ड में काटने के बाद टुकड़े बच जाएं तो वो प्रॉब्लम वाला काम। इसलिए आपका पूरा मैनेजमेंट कंप्यूटर को होना चाहिए। यदि जिस दिन ऐसा करने लगोगे तो शेविंग आपकी होने लगेगी और थोड़ा सा पता भी चलेगा कि आप कंप्यूटर के जानकार हैं। क्योंकि जो शर्ट पहने हो आप, जो नई नई डिजाइन आ रही है, वो कंप्यूटर ही बना के दे रहा भाई, स्क्रैच बनाता है पहले, फिर उसका डायग्राम सेट किया जाता है, क्योंकि उसको नाप पता रहता है, कितना कपड़ा लगेगा वो भी ये बता देता है। सब कुछ आजकल सब कुछ कंप्यूटर कर रहा है। आपको तो जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए वैसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना के दे देगा, क्योंकि उसका पैसा ही ये है। क्लियर? तो हम वापस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्लियर हुआ, कलर स्टैंडर्ड कलर भी है और कस्टम कलर भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कैसा होता है कि गलती से लिखा है, हम फॉन्ट बदल लेते हैं, क्योंकि ऐसे फॉन्ट हमें समझ में नहीं आते क्या लिखा आपके साथ, और फॉन्ट साइज भी कम कर लेते हैं, यहाँ से कम कर लेते हैं और ये भी हटा देते, थोड़ा सा अच्छा सबको लगे। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए भैया, ये दिया हुआ है, ये आता है चेंज केस। क्या है इसका नाम, क्या नाम रखा है, चेंज केस। कई बार आएगा चेंज केस पर टिप्पणी लिखिए, क्या लिखिए, क्वेश्चन आएगा भाई। तो अलग से थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है, तो यही से सुनना पड़ेगा। चेंज केस क्या आएगा, याद हो गया? क्वेश्चन आएगा चेंज केस पर टिप्पणी लिखिए या निम्न को समझाइए। चेंज केस लिखा रहेगा। तो चेंज केस के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि यदि आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर
या कैसे भी विस्तृत बना दो, छोटे लिख गए, बड़े लिख गए, फिर बड़े लिख गए, फिर छोटे लिख गए, मतलब सभ्यता से नहीं लिखा गया। पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए था पैराग्राफ का, नहीं हुआ, हम नशे में थे या भूल गए, कुछ भी हो सकता है ना। अब पूरा मैटर टाइप कर लिया तो बड़ी विडम्बना हो जाएगी, फिर से हम टाइप करेंगे तो तकलीफ दे वाला काम होगा, फिर हम गुस्से में कंप्यूटर फोड़ फाड़ के फेंक देंगे, जैसे कई लोगों को आती है, काम नहीं मर रहा वो पैर ही तोड़ देते। यदि नहीं हो पा रहा तो गुस्सा, मतलब कई बार ऐसा देखा हो चिड़चिड़ापन आता है। सबसे खतरनाक होता है जिस मनुष्य के अंदर जिस चिड़चिड़ापन आता है वो सबसे खतरनाक भयानक। यदि काम करते करते यदि चिड़चिड़ापन आ रहा है, इसका मतलब समझ जाओ आप पहला स्टेप आपने कवर कर लिया, पागलपन का। चिड़चिड़ापन आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो आप, कितनी काम आ जाए, कितनी कुछ भी आ जाए, आपको चिड़चिड़ापन नहीं लाना, नहीं तो शरीर की एनर्जी नष्ट हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन, लोग आपको लाइक भी नहीं करेंगे। तो कई बार ऐसा होगा, गलती से लिखा गया है, गलती सब तो होती, मशीन भी कर देती है। यदि हमने गलत कमांड दे दिया, मशीन गलत काम नहीं करती, लेकिन यदि गलती कमांड दे दिया तो क्या करो, उसका जो आउटपुट होगा वो गलत ही आएगा ना। ठीक, तो यहाँ पर आपको 5 प्रकार की फैसिलिटी दी गई। कितने प्रकार की? चेंज केस के अंदर सबसे पहले लिखा सेंटेंस केस। क्या लिखा है? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब ही है कि हर वाक्य का पहला अक्षर बड़ा कर देगा। क्या कर देगा? अभी तो है माई पहला है, लेकिन हमने सारे छोटे कर दिए। देखिए चेंज केस के अंदर ऐसी फैसिलिटी है, यदि आप चाहते हैं कि सारे अक्षर छोटे हो जाएं, लोअर केस कर दिया हमने, और आप चाहते हैं कि हर वाक्य का पहला अक्षर क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। हो गया ना? कई बार ऐसी समस्या आती, नहीं यार हमने तो कैपिटल में बोला था, तुमने ये स्मॉल में क्यों लिख दिया? यदि कोई जैसे मार्कशीट होता है तुम्हारा, होता है ना, तो आपको स्पष्ट लिखा रहता है कैपिटल ब्लॉक, कैपिटल लेटर में ही अपना नाम टाइप करें, लिखा रहता है। क्यों? स्मॉल कई प्रकार के बनाते हैं हम, कंप्यूटर तो है नहीं कि एक सी धुन में एरियल है तो एरियल ही में टाइप करेंगे, हम तो एरियल भी टाइप कर देते हैं, टाइम से न्यू रोमन भी टाइप कर देते हैं, हम इम्पैक्ट भी कर देते हैं, और हम पता कैलिबरी भी कर देते हैं, कई प्रकार के फॉन्ट यूज कर लेते हैं। अरे लिखते लिखते कहीं कर्सिव कर दी, कहीं सीधे कर दिए, कहीं हमने तिरछे कर दी, इटैलिक कर दी, हमारा पेन हम जैसा चला वैसा चलाएंगे, कर देते हैं ना। लेकिन हमारे दिमाग में या हमारी भाषा ऐसी होना चाहिए जो सभी को समझ में आ जाए। किसको समझ में आ जाए? हमारी जो लिपि है ऐसी होना चाहिए जो सभी को समझ में आए। कई बार ऐसा होता है हम डॉक्टर का पर्चा नहीं पढ़ पाते, 80% लोग नहीं पढ़ पाएंगे डॉक्टर ने क्या लिखा। कई बार तो मेडिकल वाले भी कंफ्यूज होते हैं। मेडिकल वाले क्या करते हैं मालूम है? मेडिकल वाले कैसे याद कर लेते हैं? एक तो 100-200 दवाइयाँ होती हैं, आपको बता दें सबसे पहला कॉन्सेप्ट कितनी होती है? 200-300-400 दवाइयाँ होती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होती। तुम सीख सकते हो, जे मेडिकल में बैठना 2 दिन में सीख सकते हो। मेडिकल में बैठना, मेडिकल पे काम करना 2 दिन का काम है। हमारा जो कैलकुलेशन है 400-500-1000 दवाई होगी, कितनी होगी? इससे ज़्यादा होती नहीं है। यदि इससे ज़्यादा तुम बाहर की लिखवा दोगे, बोलेंगे मेरे पास नहीं है। डॉक्टर को फिक्स है उतनी दवाई करना है। देखो सर्दी जुकाम में जो दवाई चलती 10-20 दवाइयाँ होती हैं बस। सर्दी जुकाम पे चलने वाली कितनी होती है? 10-20। उनका नाम जो याद आ गया उन्होंने वो लिख दिया। जैसे हमें क्वेश्चन के आंसर याद रहते हैं, हमें तो हजारों क्वेश्चन के आंसर याद हैं कि नहीं है, तो आप डॉक्टर से बुद्धिमान हैं, आप समझ जाओ। ये नहीं समझो कि डॉक्टर बहुत बुद्धिमान है, आप भी उनसे कम नहीं है। फर्क इतना है कि उसका पैसा केवल दवाइयों को याद रखना है,
हमारा पेशा है अभी क्वेश्चन का आंसर देना, समझ गए? तो हम भी कम नहीं है, वो याद कर लेते डिसीज, बीमारी पकड़ी उनने, पल्स गिनना चालू कर देते। टाइम क्यों लेते हैं? टाइम क्यों लेते हैं आपका? जब नाड़ी पकड़ते हैं, पहली बात तो 80% लोगों को नाड़ी का ज्ञान ही नहीं है, वो तो ऐसे पकड़ा इसीलिए लेते हैं कि आप संतुष्ट हो जाएं। नहीं तो लेडीज का जब तक हाथ नहीं पकड़ा जाए तो वो यार उनको यही नहीं लगता कि हमारा इलाज हुआ है, कि डॉक्टर ने दूर से दवाई लिख दी। गांव की लेडीज जितनी भी होती है, यदि डॉक्टर हाथ नहीं पकड़े, ये हम प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं, कभी अनुभव किया? गांव का कोई भी व्यक्ति यदि बीमार हो, ये नोट कर लेना दिमाग में, ये हमारे पास स्टडी है इसकी। गांव की कोई भी लेडीज महिला यदि बीमार हो, जो घर से बहुत परेशान टाइप की हो, बीमार हो जाती है, वो बीच बीच में काम ज़्यादा रहता है, तो डॉक्टर की सीढ़ी चढ़ेगी और उधर से लौट के आएगी तो स्वस्थ रहेगी 50%। कितनी? 50%। तो कई बार हमने ऐसे लोगों से क्वेश्चन किया कि भाई तुम उधर तक गए, हॉस्पिटल में गए, इलाज हुआ, दवाई का तो कोई असर हुआ नहीं, होता ही नहीं इतनी जल्दी, जब खाई नहीं तो दवाई का असर कैसे हो जाएगा, तो स्वस्थ कैसे होगा? तो समझ गया ना? ये प्रैक्टिकली है। कई लोग मूड बनाते हैं, थोड़ा होता है उसको बढ़ा के बता देते हैं। डॉक्टर को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, जबकि हमारे पास हजारों लाखों बीमारियों से लड़ने की क्षमता है हमारे शरीर के अंदर, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो उल्टा खाया है एकदम, ज़्यादा सैन्य अटैक हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी सेना क्या करेगी? लड़ेगी, धीरे धीरे लड़ेगी, फिर दूसरी सेना को बुलाएगी। यही काम हमारे शरीर में होता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप कोई प्रॉब्लम कैपिटल में लिख सकते हो कि नहीं लिख पाओ? कर दिया, कैपिटल में लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम? उसने बोला नहीं, हमने कब बोला था कैपिटल में लिख दो? गुस्से में बोलते हैं। और क्या बोला था? हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। हो गया ना भाई? देखो हुआ ना? उन्होंने कहा अरे हम बोल रहे थे कि पहला अक्षर छोटा होना चाहिए, सब बड़े होना चाहिए हर वर्ड का। इसको टोगल कहते हैं। टाइटल केस भी यूज कह सकते हो, इसको नहीं, इसके पहले था, ये तो टोगल केस है। इसमें टोगल में हमेशा क्या होगा? स्टाइल है कि पहला अक्षर क्या होगा? छोटा होगा, बाकी सब तो हम कर सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ऐसा फीचर्स है चेंज केस के अंदर कि आप सेंटेंस केस में लिख सकते हो, मतलब पहला अक्षर बड़ा कर सकते हो और बाद का पूरे स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, पूरे अक्षर कैपिटल में लिख सकते हो, फिर कैपिटलाइज फर्स्ट वर्ड कर सकते हो, मतलब हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा कर सकते हो, और टोगल केस में कन्वर्ट कर सकते हो, पहला अक्षर छोटा बाकी सब। इसमें क्या प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जितना तुमने लाल पीला नीला हरीला काला साइज बढ़ा दी छोटी कर दी वो सब हट जाना चाहिए, तो उसको कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इसको जो हाईलाइटर को नहीं हटा पा रहा वो, बाकी उसने सारा क्लियर खत्म कर दिया ना। कौन सा तुमने स्टाइल डाला था, कौन सा कलर डाला था, ये सारी चीजें आपने हटा दी। तो यहाँ से हटाई, कहाँ से? यहाँ से। क्लियर? चाहो तो यहाँ से ये भी हटा सकते हो। फिर कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए काय के लिए करते हैं मालूम है? कंट्रोल ए काय के लिए करते हैं? सेलेक्ट ऑल। याद रखना कि हम लिख दिया भाई, क्योंकि जो चीज़ लिखी उसको गुनगुनाते रहा करो, जैसे हम बोलते हैं तुम्हें भी बोलना है मन को, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। फिर अब हम साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट क्या यूज कर सकते हैं, बता सकता है कोई? अभी ये क्या कर रहा है, कौन सा शॉर्टकट यूज कर रहा है? कंट्रोल ब्रैकेट। अब ये कौन सा कर रहा है? ऊपर देख के पता लगाया जा सकता है। 100 हो रहा है, 10 हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चलता है और ये चलता है 1 2 3 क्रम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है ना, ऐसे ही घटेगा भी। ये कंट्रोल क्लोज्ड ब्रैकेट, कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट से घटेगी, क्लोज से बढ़ेगी। राइट?
जे आपको हमने लिखवा दिए है, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये काम तुम यहाँ से भी कर सकते थे, स्टेप बाय स्टेप का। देखो क्लियर, देखिए बढ़ रही ना स्पीड से। कई बार होता है आपको बहुत तेज गति से जाना होता है, तो कई बार हम बस की जगह मोटरसाइकिल की जगह बस से जाते हैं, बस की जगह ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन की जगह एरोप्लेन से जाते हैं ना भाई। अब स्पीड जैसी पकड़ना होती है वही है कि आपको आराम से नहीं पढ़ाना है। अब मान लो आपको 27 फॉन्ट करना है, तो आपके पास तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करोगे? एक तो तरीका ये है कि 27 इधर लिख दो, क्या लिख दो, या दूसरा तरीका है कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट कर दो, ओपन कर दो, जो भी करना है, ठीक है। नहीं 27 नहीं हो सकती है, स्टेप तो बढ़ सकता है, 28 से 30 हो सकता है, जो यहाँ स्टेप्स दिए गए होंगे। 30 दिया ही नहीं, 28 से 36 दिया, 30 करना है तो कैसे नहीं कर पाओगे ना। तो या तो टाइप करके, या क्लोज या ओपन ब्रैकेट, बड़ी है तो क्लोज ब्रैकेट कर, ओपन ब्रैकेट करना पड़ेगा, और घटी है तो आपको क्लोज ब्रैकेट प्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो ये कहानी आपकी यहाँ पर अभी खत्म हो गई, इसमें किसी को प्रॉब्लम? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये हो गया फॉन्ट फॉर्मेटिंग, ये क्वेश्चन ये भी आएगा। फॉन्ट फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य? क्या आएगा क्वेश्चन? फॉन्ट फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य? तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग से तात्पर्य का मतलब ये है कि भैया जो भी टेक्स्ट हमारे द्वारा लिखा गया है उसका कलर, साइज, आकार, प्रकार, स्टाइल बदलने से है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अनुसार हमारे पास इतने सारे टॉपिक हैं, ठीक है। हम फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, फॉन्ट का प्रकार बदल सकते हैं, फॉन्ट का प्रकार बदलने के बाद हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये सारी फॉन्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती है। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? एक पैराग्राफ जो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा पैराग्राफ। अभी ऐसे में हम बता नहीं पा रहे कितने पैराग्राफ, बता सकता है कोई कितने पैराग्राफ? हम तो नहीं बता पा रहे, हमारा दिमाग नहीं चल रहा कितने पैराग्राफ हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन दिया ही नहीं है। क्या है इसमें? आपको दिख रहा है कहीं किसी? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। चलो और देख लो, ये भी खत्म कर दे रहा है। अब बताओ कितने पैराग्राफ हुआ है? देखो हम तो सोचेंगे एक ही कहानी है, समझ गया ना। मतलब साधारण आंखों से हम देख नहीं पा रहे हैं कि क्या है इसमें चक्कर। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब पहले तो ये है कि लेफ्ट से लिखना है या राइट से लिखना है। कई बार लोग राइट से लिखते हैं ना, कई लोग लेफ्ट से लिखते हैं, कई लोग बीच से लिखते हैं ना। अरे सेंटर अलाइनमेंट करके जब तुम हेडिंग डालते हो कंप्यूटर, तो बीच बीच में लिखते हो ना कंप्यूटर, वो सेंट्रलाइज हुआ कि नहीं हुआ? कई बार यहाँ से लिखते हो, कई बार यहाँ लिखते हो, क्या लिखते हो? हस्ताक्षर। तो राइट अलाइनमेंट होता है कि नहीं होता है? तो क्या क्या हो गया पैराग्राफ की यदि हम बात करें फॉर्मेटिंग में, तो अलाइनमेंट में लेफ्ट से लिखना है, राइट से लिखना है या सेंटर से लिखना है। इक्वल होता है जस्टिफाई, क्या होता है? यहाँ से भी बराबर, यहाँ से भी बराबर। देखिए यहाँ तो बराबर है, यहाँ लेकिन सीढ़ी बन गई, जैसे आपको किसी छत पे जाना तो ये पकड़ लो, फिर इसको इससे ऐसे लटकते हुए ऊपर पहुँच जाओ। क्लियर? तो ये व्यवस्थित मैटर नहीं दिख रहा है, तो हम ये सारी व्यवस्थाएं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए। तो सबसे पहले तो हमने इसको सिलेक्ट किया। एक तो सबसे पहले हम यहाँ बुलेट स्टाइल डाल देंगे। क्या डाल देंगे? इससे भी क्रिएट आ बुलेटेड लिस्ट लिखा है ना,
तो बुलेट स्टाइल के माध्यम से हम जितने भी हमारी लाइन या पैराग्राफ होते हैं उन पर एक चिन्ह से आइडेंटिफिकेशन कर देंगे कि हमारी कितनी बातें हो चुकी। लिख देते हैं, जैसे आप देखते हैं वकील साहब देखते हैं हमारे आवेदक अनावेदक निम्न प्रार्थना करता है, क्या लिख देते, हेडिंग डाल दिया है आवेदक, वो तो ऊपर से पूरी कहानी जमाता है, आवेदक निम्न प्रार्थना करता है, नंबर 1 डालेगा, यह कि हर बार रहेगा, यह कि हमारे क्लाइंट या आवेदक के द्वारा ये कृत्य नहीं किया गया। फिर लिखेगा, फिर दूसरा पॉइंट डालेगा, यह कि हमारा आवेदक उस जगह पर उपस्थित नहीं था, उसके साक्ष्य के रूप में कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं जो आपके इस लेटर में संलग्न है। मतलब उसने नंबर डाल तो अलग अलग बातें कही, तो अलग अलग बातें यहाँ कैसे नंबर की जगह हम यहाँ से स्टाइल देखिए। तो अब कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको, कि इसमें जो अभी 1 दिख रहा था उसमें 3 पॉइंट छुपे हुए थे। कितने पॉइंट छुपे हुए थे? अब स्पष्ट हो गया कि हमारी 3 बातें लिखी हैं यहाँ पर। क्या लिखी हैं? ठीक है, बन जाएगा आप काम। लेकिन उन्होंने कहा यार नहीं यार, ये इसमें ऑर्डर नंबर थोड़ी है, तो आपने डाल दिया है, हमें नंबर पता चलना चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो उसके लिए फिर भैया ये लिखा है नंबरिंग, लाइब्रेरी के अंदर नंबर लिस्ट मिल जाएगा आपको। अरे यार 1 2 3 नहीं, ABCD चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज कर दीजिए ना सर, ऐसे क्यों घबराते हो? देखिए, अरे हमें रोमन लिपि चाहिए, तो आप रोमन लिपि डाल दो, तरह तरह की चीजें। देखिए ऑटोमेटिक बढ़ेगा, जब भी आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा। द्वारा आदि नंबर इंटर दबा दिया, 1 दबाया जे आगे, 1 और दबा दिया तो क्या हो जाएगा जे, सॉरी इसको करना पड़ेगा एंड है। लो अब दबाओगे, हट गया नंबर, हट गया ना। एक बार लाएगा, दोबारा हटाओगे तो वो समझ जाएगा कि आपको नंबर नहीं चाहिए, अगर आपको समझदार है। क्लियर? तो ये कहलाता है नंबर्ड लिस्ट, बुलेट्स एंड नंबरिंग आएगा। क्या लिखा आएगा? क्वेश्चन आएगा बुलेट्स एंड नंबरिंग, याद आएगा निम्न पर टिप्पणी लिखिए, बुलेट्स और नंबरिंग लिखा रहेगा। राइट? तो आप समझ गए, आपके दिमाग में केवल इतनी चीज याद रखनी है, बुलेट्स मतलब सिंबॉलिक भाषा की बात कही जा रही है कि हम प्रत्येक पैराग्राफ के आगे एक ऐसा सिंबल्स लगा दें जिससे हम उस पैराग्राफ को पकड़ सकें कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ तक गया है और कहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हुआ है। ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। डालने के लिए हम निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं जिस पैराग्राफ के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, बुलेट्स का यूज करना चाहते हैं। इसके पश्चात हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले होम वाले ऑप्शन पे जाते हैं, पैराग्राफ वाले टैब्स या टैब के भाग में जाते हैं। तो वहाँ से हम किसको चुनते हैं? बुलेट्स पर क्लिक करते ही बुलेट्स की विभिन्न प्रकार की बुलेट सिंबल की लिस्ट जो प्रदर्शित होती है उसमें इच्छित बुलेट्स का चयन करके हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो वही बुलेट्स सिंबल हमारे पैराग्राफ के या प्रत्येक पैराग्राफ के आगे इंसर्ट हो जाता है। इस तरीके से हम डालना भी बता देंगे। राइट? फिर इसके बाद इसी प्रकार से हम नंबर को गुनगुना देंगे, जैसा उसमें किया था वैसे इसमें करना है। उसमें बुलेट का नाम दिया, इसमें नंबर का, जिस नंबर का यूज करना है उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम? हटाना है तो यहाँ जाके भैया लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, नन। राइट? तो हट गया, बन जाएगा। तो इस तरीके से हम एक पैराग्राफ या एक से ज़्यादा पैराग्राफ, मल्टी पैराग्राफ पर बुलेट्स एंड नंबर को डाल सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन क्लियर हुए। कई बार ऐसा होता है, मैथ में ज़्यादातर आता है, उन्होंने कहा 2.2, 1.1, 1.2, 1.2.1, तो ये नंबर यहाँ से डाला जा सकता है। ये देखिए, अब मान लो कई बार ऐसा होता है इसके अंदर भी सब हेडिंग है तो टैब के द्वारा बन जाएंगे। ठीक है, आगे
2.1 आ गया। मैथ में ज़्यादातर ऐसा होता है, या जहाँ भी आपको ऐसा बनाना पड़े, मैथ की बात नहीं कर रहे, जहाँ पर भी बनाना पड़े बना सकते हो। टैब का सहारा ले रहा है किसका, देखिए आते जाते, देखिए लिखा है ना, इस पे जैसे जाओगे तो 3 पॉइंट चालू हो जाएगा। किस पे क्या हो जाएगा, ऐसी आपने हेडिंग कहीं ना कहीं देखी होगी। तो इस तरीके की हेडिंग आपको डालना है, डाल सकते हैं, टैब का सहारा लेना है, या हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 दे सकते हो। क्या दे सकते हो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, आगे चले के यहाँ पर मिल जाएगा। ये स्टाइल्स दिख रहा है ना, ये वाला सेक्शन है, तो आगे देख लेंगे। क्लियर। वापस मान लो गलती से लग गया है यहाँ पर ये टैब, तो यहाँ पर कर्सर रख के शिफ्ट के साथ टैब दबा दो। क्या दबा दोगे, क्या दबा दोगे, बन जाएगा। मिटाओगे तो मिट जाएगा, नहीं तो शिफ्ट के साथ टैब। जो टैब आगे खिसकाया है उसे बैक लेने के लिए क्या किया हमने, शिफ्ट के साथ, राइट। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बनेगा। क्या बात है यार, बन जाएगा यार, बहुत यार बच्चे मेरे इस बात पर ध्यान रखना भैया। अभी हम पूछने वाले हैं यहाँ से न, क्लियर। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग एंड हेडिंग लिस्ट ये क्लियर हुआ। अब यहाँ चलता है भाई, अब देखिए कुछ हम यहाँ से अलाइनमेंट करना चाहते हैं सेंटर। तो सेंटर में क्या होगा, देखिए इधर भी उतनी जगह छोड़ दी, इधर भी उतनी जगह छोड़ दी। कई बार होता है, एक काम करो तुम, रजिस्टर लिखा है, एक काम इधर लिख लो। हम लिख देते ना हेडिंग मन से, जबकि बीचों बीच होता नहीं है, हम अंदाज से लिख देते कि हाँ बीचों बीच। कई बार होता है यार इधर से लिखा होता तो ये और अच्छा लगता है, कैसे हम लिखते लिखते इधर ज़्यादा निकल जाते हैं, तो ये हमने बीचों बीच कर दिया। तो कंप्यूटर हमारा ऐसा है कि बिल्कुल सेंट्रलाइज करेगा। क्लियर। अब इसके बाद हमने कहा नहीं यार हमें राइट से लिखना है, आ गया। उन्होंने कहा नहीं यार ये बात समझ में नहीं आ रही यार, एक साइड तुम कम ज़्यादा कर रहा है, एक साइड बराबर कर, दोनों साइड नहीं बराबर कर सकते। जब कस्टमर के सामने बैठोगे, कस्टमर देख रहा होगा तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन बनाते लेटर, तो पागल कर दे तुम्हें, उसकी बातें नहीं सुनना। तुम तो बोलो पहले आप बताओ क्या करना है, पहले पूछ लो, अब चुपचाप बैठे रहो, बोल चलो बस, नहीं तो हम पागलों जैसी स्थिति हरकतें करने लगेंगे। याद यदि वकील साहब के साथ और बैठ गए और नए स्थिति का पड़ गए आप तो फिर तुझे समझो ही दोगे, क्योंकि वकील साहब को पूरा आता है, सब कुछ आता है, चला बस नहीं पाते वो, पूरा आता है। देखो तुम उधर जाओ, फॉन्ट बढ़ाओ, फिर थोड़ा सा उधर 72 की जगह उनको 18 करो, 27 से 18 करो, और थोड़ा सा टैब दबाओ, सब याद है, कर नहीं पा रहा बस, क्योंकि रोज वो लेटर बनवाते हैं, क्या करवाते हैं, और नहीं बने। अरे यार तुमने क्या सीखा यार, इतना सा काम नहीं बना, ये तो हमें से ही आता है। समझ गए। इन लोगों के साथ काम करना बहुत तगड़ा था। ऊपर से इतना छोड़ो, थोड़ा और छोड़ो, थोड़ा और छोड़ो, अरे भाई इंच बता दो कितना इंच छोड़ना है, हम कितना लिख देंगे, लेने दो, नहीं थोड़ा और। तो ऐसी उनकी भाषा रहती है, उनकी भी मतलब उनको जैसा चाहिए वो सामने देख के ही करवाते हैं। और कई बार बोलेंगे नहीं ये नहीं, ये मिटाओ, क्यों, वो उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था और कुछ और लिखवा दिया, अपने मन से लिखवाते। पूरा आपकी जो व्यथा होती है, जैसे कई बार वकील को लगाना पड़ेगा, तो आपके अंदर की जो धधक है, जो गुस्सा है, वो आपने वकील साहब को बता दिया, आप वकील साहब अपनी भाषा में लिखेंगे, जिससे आप केस जीत जाए। झूठ का सच, सच का झूठ बनाने का काम वकील को, कागज जो पेश कर दो आप तो फिर तो सच हो ही जाएगा, भले झूठ किसी की गर्दन काट दी हो और फुटेज पेश कर दिए जाए। सोचो क्या संभव है जी, आज हम किसी की गर्दन काट दें
और हमारे पास सीसीटीवी लगा है और हम कह रहे नहीं यार, हम तो उधर बच्चों के साथ बैठे थे, पढ़ा रहे हैं, तो वही हमें सजा हो जाएगी क्या? है नहीं होगी, काय को होगी? प्रमाण तो जुटाओ पहले। तुम अकेले जा रहे थे रास्ते में, उड़ा दी, कोई है ही नहीं है। तुमने बच्चे कह रहे कि बुराई थी हमारी, इन्हें काट दी, काटी हम ही ने, ठीक है। आज ये चल रहा है पूरा मार्केट में, क्योंकि जो सीसीटीवी आया है इसका डेट बदल देते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, डेट ऐसे थोड़ी दे, लाभ थोड़ी उसकी डेट। अरे भाई उतने समय जब हमें तुम्हारी गर्दन उड़ानी है तो हम 1 घंटे डिले करके नहीं चलेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग 1 घंटे डिले करके नहीं चलेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, उस रिकॉर्डिंग का टाइम फिर चेंज कर देंगे बाद में, जब जिस समस्या खत्म हो गई, ठीक है। और फिर क्या, लाइट चली गई, क्या चली गई, और टाइम सेट कर दिया। समझ गए ना? ये कोई नहीं पकड़ सकता भैया। कई बार हम भी कहते हैं जज साहब कैसे, मतलब वकीलों से कहते हैं कैसे तुम लोग मैच कर लेते हो यार, संभव नहीं है। वो तो मल्टी कैमरे लगे होंगे, मल्टी कैमरे, मल्टी डीवीआर एनवीआर के द्वारा रिकॉर्डिंग हुई होगी तो ट्रेस हो सकता है, नहीं तो नहीं। हम तो जिस सिद्ध कर देंगे। हम होटल में थे, होटल वाले से हमने 10 लाख दिए तो उसने कहा तुम तो डीवीआर था, ठीक, क्या तुम जो करना कर लो, आप तो वापस आओ, हम रिकॉर्डिंग फिर से शुरू कर दे रहे। ये संभव है। तो जी गलत कहानी है पूरी, इस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। काय पर? सीसीटीवी पर। पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि इन चीजों पर फोकस नहीं, जो यथार्थ सत्य है उस पर फोकस। लेकिन कई बार निर्दोष भी जेल चले जाते हैं, दोषी बाइज्जत बरी हो जाते हैं, कई बार निर्दोष बेचारे। तो ये भी एक प्रमाणिकता का उदाहरण नहीं है। हाँ, चोरी वोरी हो गई है, कहीं जे हो गए, इनके लिए तो ठीक है, लेकिन यदि कोर्ट में साक्ष्य पेश किए जाए उसके लिए तो नहीं मानते हैं कि बैलेट है। तो गवर्नमेंट को भी यही कर देना चाहिए, या इसमें ऐसी एक चिप बनवाओ कि आप डेट कभी चेंज ही नहीं कर सकते, जब भी चालू होगा तो डेट उससे ही होगा, हमारे ट्रेस होगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हमारे पास ऑप्शन है कि आगे पीछे कर सकते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तुम 2 थप्पड़ मार के चले जाओ और तुम अपने कैमरे में सेट कर लो, यहाँ का रीसेट करवा दो, और पैसे में तुम्हारा सब हो सकता है। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉइज होगा वो बटन दबा देगा, वो तो हार्ड डिस्क तक खोल ले जाएगा। हर जगह क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। माने जो कर्मचारी होता वो भी बिक जाता बेचारा, क्योंकि हमारे जीवन काल में 5,000 रुपये मिलेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ कर्मचारी होते हैं, हमें 5-10 हज़ार रुपये महीना मिलेंगे। कितने मिलते हैं? कोई 10 लाख दे दे, हम तो छोड़ दें, गर्दन काट दें मालिक की, हैं? और क्या पता ही नहीं, पैसा ही तो करवा रहा है ना ये सब काम। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको देखना है। क्लियर? तो यहाँ पर चिड़चिड़ापन, हमने पहले पॉइंट बोला था कि चिड़चिड़ापन जीवन में नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ों की शिकार हो जाएंगे और हमें पता ही नहीं हमने क्या क्या खो दिया, क्या क्या खो दिया। कई बार गुस्सा आती है, टीवी फोड़ देते हैं लोग मोबाइल फेंक देते हैं, तुम लोग भी फेंकते होगे कई बार। घर वालों ने कुछ कहा, उन्होंने कहा लो धड़ाम से दिया। नहीं, बहुत सारे लोग होंगे बताओ नहीं हमें कुछ नहीं करना, बहुत सारे लोग होंगे, लोटा लिए लोटी फेंक दिए, गिलास लिए गिलास ही फेंक दिए, होता है। कई बार तो हमारी मम्मी भी फेंक देती है, आवाज आती होगी किचन से, नहीं आती? जब मम्मी गुस्से में होंगी तो आवाज आएगी किचन से, ये गारंटी है। कोई भी गुस्सा में होगा जो किचन में होगा तो किचन में बढ़िया आवाज आएगी, आप डांस करने का मन करेगा आपका। जी क्यों होता है मालूम है? चिड़चिड़ापन। तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो जिस जीवन में हटाना है आपको तो इस तरह की संभावना, नहीं तो नहीं। ज्ञान ये आ गया, देखिए देखिए इसको क्या कहा गया? लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। इसके हिसाब से देखें, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। राइट तो इसके लिए हमने क्या शॉर्टकट लिखवाए थे? नहीं लिखवाए ना, लिख लीजिए CTRL प्लस L, लेफ्ट, CTRL प्लस L। देखो कंट्रोल L कर दिया, L कंट्रोल के साथ L, कंट्रोल के साथ R,
कंट्रोल के साथ आर, राइट हो गया। कंट्रोल के साथ ई सेंटर के लिए, कैसे कॉपी के लिए सी रिजर्व हो चुका है, इसलिए दोबारा सी तो आ नहीं सकता, तो ई है उसके लिए, क्या है सेंटर के लिए ई है, और जे फॉर जस्टिफाई है, क्या है कंट्रोल के साथ जे जस्टिफाई के लिए आइडेंटिफाई किया गया है, राइट। क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहां से हम क्या डाल सकते हैं, बैकग्राउंड बदल सकते हैं। देखिए जो पैराग्राफ लिखा है उसके पीछे हम कोई भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं। तो ये आप सिंपल है, ये एक्चुअल में टेबल बॉर्डर के लिए रहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बॉर्डर भी डाल सकते हो पैराग्राफ के, प्रत्येक पैराग्राफ को अलग अलग बॉर्डर में कैद कर सकते हो, तो इनकी अब जरूरत नहीं है। क्लियर, इतनी कहानी समझ में आ गई।